Hello students, my name is Shritesh Srivastav and today we are going to start our class of mathematics from our first chapter, that is sets. Okay, so first of all we need to understand what is actually a set. Okay, मतलब क्या हुआ, सेट होता क्या है, सेट किस चीज को बोलते हैं. तो सेट का डिफिनेशन क्या हुआ, एक डिफिनेशन अगर हम प्रॉपर बोले तो सेट का मतलब हुआ, सेट को एक एग्जैक्ट डिफिनेशन के अंदर हम बोलते हैं a well defined collection of objects. That means there will be different objects, and if we arrange all the objects in a defined set, if we collect all the elements in a defined form, then that form will be a set. For example, if there is written as if there are like natural numbers less than 10, what does it mean? क्या मतलब होगा natural numbers less than 10 means वो numbers क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नंबर्स होंगे जो 10 से कम होंगे और नेचुरल नंबर्स हैं. तो अगर ये सारे नंबर्स को एक कलेक्ट करके हम किसी एक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो जो एक फॉर्म होगी वो एक कलेक्शन जो होगा उस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सेट. फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में हम जाते हैं तो क्या होता है, मार्केट में अगर हम फ्रूट्स लेने हैं, ठीक है, तो फ्रूट्स का मतलब क्या होता है, किसी एक स्टॉल पे हम गए फ्रूट लेने के लिए तो वहां पे क्या देखा कि एप्पल्स भी हैं, ग्रेप्स भी हैं, ऑरेंजेस भी हैं, मैंगो है, इस तरीके से 4 फ्रूट्स हैं डिफरेंट. तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, एक सेट के फॉर्म में अगर बोलना होगा तो हम क्या बोल देंगे उसको कि ये क्या नाम, एक सेट के फॉर्म में हम बोलेंगे तो ये फ्रूट्स का एक सेट है, ठीक है, फ्रूट्स का एक सेट है जिसमें ये फ्रूट्स है, उसके नाम बोल देंगे हम कि ऑरेंज है और ग्रेप्स है, बनाना है, इस तरीके से जो भी होंगे उनको हम एक कलेक्शन के फॉर्म में लिख देंगे तो वो क्या होगा, हमारे सेट्स होंगे. ठीक है, अब ये जो सेट्स होते हैं, सेट एक बना हुआ है, कोई भी एक सेट होगा तो उसको सेट को रिप्रेजेंट हम करेंगे. तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होते हैं, डिफरेंट दो अलग अलग फॉर्म होते हैं. कोई भी सेट अगर होगा तो पहली चीज तो क्या होगा कि कलेक्शन जो हम बनाएंगे उस कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम ब्रेसेस लिखेंगे और वो ब्रेसेस के अंदर हम वो जो एलिमेंट्स हैं उनको डिफाइन करेंगे कि एक्चुअली वो एलिमेंट्स या जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा वो ब्रेसेस के अंदर हम करते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में करना हो. ठीक है, अब 2 फॉर्म्स होते हैं, उन 2 फॉर्म्स को अगर हम स्टडी करेंगे कि दोनों फॉर्म का मतलब क्या होता है और कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो जो सेट्स का रिप्रेजेंटेशन होगा वो 2 फॉर्म में है. फर्स्ट फॉर्म इज टेबुलर फॉर्म बोलते हैं या इसी को बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म. एंड सेकेंड होता है जिसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, चलो समझते हैं टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब. टेबुलर फॉर्म का मतलब हो गया कि कभी भी अगर ऐसा कहीं पर भी हो कि हम जो एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो एलिमेंट्स है किसी भी सेट के, उस एलिमेंट्स को अगर हम उनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक साथ उस सेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होता है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे दिया हुआ है set of all vowels of alphabet, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स जो हैं, ठीक है, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है क्या, सेट के फॉर्म में. तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको क्या लिखेंगे, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ वॉवेल्स है तो उसको हम लिख सकते हैं वी. वॉवेल का मतलब कैपिटल लेटर से किसी भी सेट का जो नाम होगा, नेमिंग होगी, वो हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, किसी कैपिटल अल्फाबेट से. तो अगर वी लिखा है तो वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पहली बात तो ब्रेसेस लगाने होंगे हमें. ठीक है, ब्रेसेस चलो लगा दिए. अब सेट ऑफ वॉवेल्स दैट मीन्स ए ई आई ओ यू, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या होगा, टेबुलर फॉर्म हो जाएगी. और इसी तरीके से एक और एग्जांपल चलो लेते हैं, सेट ऑफ ऑल, सेम वही एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10. सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इसको लिखेंगे नेचुरल नंबर के सेट है तो क्या लिखेंगे, एन. नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है इज इक्वल टू ब्रेसेस के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
ये हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म। तो इस तरीके से कभी भी अगर कोई एलिमेंट कोई भी सेट है, उस सेट के अंदर हमें टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या मतलब होगा कि सेट के जो भी एलिमेंट्स होंगे उस एलिमेंट्स को हम इस फॉर्म में लिख देंगे, उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को। ठीक है, इस तरीके से हम उसको करते हैं। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब अगेन आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का क्या मतलब हो गया, इन केस कभी ऐसा होता है अगर फॉर एग्जांपल कि जो एलिमेंट्स हैं उसको हम एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स को एक साथ ना लिख करके हम क्या करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जो सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी होगी। सारे सेट के जो एलिमेंट्स होंगे उसकी कॉमन प्रॉपर्टी होगी। फॉर एग्जांपल अगर नेचुरल नंबर का सेट लिया था, उस एग्जांपल में क्या था कि लेस देन 10, तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, सेकंड प्रॉपर्टी लेस देन 10। तो वो उस प्रॉपर्टी को हम एक कॉमन है, एक एलिमेंट हम ले लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को अंदर, एक किसी एलिमेंट को हम डिफाइन करते हैं और फिर उस प्रॉपर्टी को मेंशन कर देते हैं। कैसे, चलो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं क्या हुआ। अगर एग्जांपल देखते हैं तो क्या हम बोलेंगे, वही एग्जांपल ले लेते हैं पहले वाले, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, वॉवेल मीन्स क्या हो गया, वी अगर ले लेते हैं और फिर इसको हम लिखते हैं कैसे, फॉर एग्जांपल पहले डिफाइन करते हैं किसी एलिमेंट को, कॉमन एक एलिमेंट डिफाइन कर दिया हम लोगों ने, क्या है, एक्स है। ठीक है, एक्स, और फिर कॉलन लगाते हैं, इस कॉलन को हम पढ़ते क्या है, बोलते क्या है, सच दैट एक्स, सच दैट एक्स इज अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश, सॉरी एक्स इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसका मतलब क्या हो, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, v इज इक्वल टू, वी है, वी सेट है, कॉलन के अंदर क्या, सेमी कॉलन ब्रेसेस के अंदर क्या लिख दिया, x सच दैट x इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। दैट मीन्स कि ये जो सेट है, इस सेट के जो एलिमेंट है वो क्या है, x है, और वो एलिमेंट्स के अंदर प्रॉपर्टी क्या है, वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि दे ऑल आर वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसको भी हम अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अगेन टेबुलर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ब्रेसेस के अंदर ए ई आई ओ यू। अगेन वही एग्जांपल अगर लेते हैं नेचुरल नंबर का, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो क्या बोलेंगे, n इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n। दैट मीन्स शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर हो गया, एंड x इज लेस देन 10। दैट मीन्स x मेंबर है, उसके एलिमेंट्स जो है सेट के वो क्या है, x है, और x की प्रॉपर्टी क्या है, दो प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज x इज नेचुरल नंबर एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज x इज लेस देन 10। तो दोनों प्रॉपर्टीज को मेंशन कर दिया। तो अगर इसको एक्सपेंड करेंगे टेबुलर फॉर्म में तो हम इसको भी क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अभी अब एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कभी ऐसा लिखा हो सेट बिल्डर, ये फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल दे दिया है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल। अगर इसको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स हम लिखते हैं, जो सेट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इसको हम नाम दे देते हैं क्या, एस, और इसके अंदर लिखेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं, SCHOOL। तो इन केस अगर इस तरीके से कहीं पर भी कोई ऐसा सेट आ जाए जहां पे जो एलिमेंट्स है वो रिपीट हो रहे हैं, सेम एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, O और O दो बार रिपीट हो रहा है, तो अगर रिपीटिशन हो रहा है तो उस रिपीटिशन के केस में वी कैन राइट दिस एज SCHOL। सिंगल टाइम भी हम उसको लिख देंगे तो वो भी करेक्ट, वो एक फॉर्म होगा, वो भी टेबुलर फॉर्म रोस्टर फॉर्म ही होगा, ये करेक्ट फॉर्म हो जाएगा, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, बट अगर हमें डिनोट करना है तो हम जनरली इसी तरीके से डिनोट करते हैं। अगर मल्टीपल टाइम्स है कोई पर्टिकुलर एलिमेंट तो उसको सिंगल टाइम में ही हम लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और एग्जांपल चलो अगर ले लेते हैं कि एक सेट दिया हुआ है, उसको हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, इस सेट को, जैसे कि एक सेट है A इज इक्वल टू, क्वेश्चन है एक, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x की वैल्यू क्या डिफाइंड है, -3 to 7।
x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7। इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। क्यों? क्योंकि x है, फिर x की प्रॉपर्टी लिखी है, दो प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एक इंटीजर है, और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि x जो है वो -3 से ज्यादा, -3 से ग्रेटर है और 7 से लेस है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम टेबुलर फॉर्म में? ए सेट है जो वो क्या होगा, इंटीजर है और -3 वैल्यू मीन्स इंटीजर होगा, तो -3 पहला एलिमेंट हो गया। अगेन -3 के बाद -3 से ज्यादा बड़ा इंटीजर कौन सा आता है, वो होगा -2। उसके बाद क्या होगा, -1, अगेन 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड क्या लेस देन 7 है, तो लेस देन 7 में 6 भी आएगा। 6 के बाद इंटीजर क्या आता है, 7, वो उसका मेंबर नहीं होगा। तो ये जो एलिमेंट हो गया, ये हो गया क्या, इसी का ये है सेट बिल्डर फॉर्म और ये है रोस्टर फॉर्म। इस तरीके से इसके जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अभी कन्वर्जन हम लोगों ने क्या देखा कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट अगर करना है तो वो इस तरीके से करते हैं। अब एक बार चलो देख लेते हैं कि अगर क्या करना है, रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे उसको। क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या है, सेट क्या है, फॉर एग्जाम्पल ए सेट है 2, 4, 6 डैश डैश डैश। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे नंबर्स लास्ट कुछ नहीं पता है, इसके इनफाइनाइट मेंबर्स होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं इस सेट में। तो देखो कॉमन प्रॉपर सबसे पहले क्या देखते हैं, कभी भी अगर सेट बिल्डर फॉर्म में देखना है, कन्वर्ट करना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए कॉमन प्रॉपर्टी देखते हैं कि कॉमन प्रॉपर्टी क्या है सारे एलिमेंट्स में। तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, 2, 4, 6। अगेन ये सारे क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर स्टार्टिंग 1 से होती है बट 1 ऑड है। फर्स्ट इवन स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, 2, अगेन 4, देन 6। तो कैसे लिख सकते हैं उसको, a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n, या इसको लिख दो x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। मतलब क्या होगा कि x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर्स का क्या हो गया, 2, 4, 6 इस तरीके से हो गए सारे, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगेन एक क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, वो क्या है, b इज इक्वल टू सेट b है इज इक्वल टू 1, 4, 9 अप टू 100। अब कॉमन प्रॉपर्टी चलो देखते हैं क्या होता है। कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी, 1, 4, 9। एक बार थोड़ा सा केयरफुली अगर देखते हैं तो क्या पता चलता है, 1 इज 1 स्क्वायर, 4 इज 2 स्क्वायर, 9 इज 3 स्क्वायर एंड 100 इज 10 स्क्वायर। दैट मीन्स कि क्या एलिमेंट्स है यहाँ पे, एलिमेंट्स आर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 10। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू 10। दैट मीन्स x है, x इज इक्वल टू किस फॉर्म में, n स्क्वायर फॉर्म में है। n स्क्वायर फॉर्म में हो गया 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर। n इज नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर्स हैं एंड n इज लेस देन इक्वल टू 10। 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स है तो लेस देन इक्वल टू 10 नेचुरल नंबर्स हो गए सारे। तो इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं हम सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में और रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। अब अगेन इसके बाद अगर सेट, ये तो देख लिया हम लोगों ने कि एक्चुअली सेट क्या होता है और सेट को रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं। इसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, इसके बाद जो टॉपिक स्टडी करते हैं सेट के अंदर, वो क्या है, टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। सेट एक्चुअली कितने टाइप के होते हैं तो उसको स्टडी हमें करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट के अंदर क्या पता चलता है, देखो सेट एक्चुअली क्या बताया था, सेट का मतलब क्या, वो फाइंड किसी भी पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होगा कि डिफरेंट कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसको एक कलेक्ट किया गया होगा किसी जगह पे। तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं, पहला केस क्या हो सकता है कि एक्चुअली जो कलेक्शन है उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हो ही ना, बिल्कुल खाली हो। फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स रखा है, ठीक है, उस बॉक्स में डिफरेंट बॉल्स रखने हैं, बॉल्स का कलेक्शन देखना है। तो कई सारे बॉल्स मान लो रेड पड़े हुए हैं, ब्लू पड़ा हुआ है, येलो पड़ा हुआ है। अब अगर डिफरेंट नंबर्स हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के मान लो 10 है। अब अगर किसी ने पूछ लिया कि इसमें ब्लैक बॉल्स कितने हैं, तो ब्लैक सेट ऑफ ऑल
सेट ऑफ ऑल बॉल्स ऑफ ब्लैक कलर। अगर इस तरीके से किसी ने बोल दिया तो क्या होगा, वहां पे ब्लैक बॉल्स तो है ही नहीं, तो दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर जो डिफाइंड हमारे पास कंडीशन दी हुई है उसके लिए वो क्या हो गया, वो एम्प्टी सेट हो गया, नल सेट हो गया। तो पहला टाइप जो होता है उसको क्या बोलते हैं, नल सेट। तो नल सेट का मतलब क्या हो गया, नल सेट का मतलब इफ there are no objects or elements in given set, then it is called as null set. null set को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, या तो हम लिख देते हैं उसको फाई, ठीक है, या तो फाई लिख देते हैं, और या तो इसको लिख देते हैं ब्रेसेस को खाली छोड़ देते हैं, बीच में कुछ नहीं लिखते हैं। दोनों में से कोई एक तरीका, कुछ भी लिखा होगा, फाई लिखा हो तो भी बोलेंगे, और अगर ब्रेसेस लिखा है, एम्प्टी ब्रेसेस है, तो उसको भी नल सेट बोलेंगे, या इसको एम्प्टी सेट भी बोल देते हैं कई बार, या इसको इसी को बोल देते हैं वॉइड सेट। अब क्या हो गया, अच्छा एक बात अब ये देखने वाली है कि अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो, ब्रेसेस के अंदर फाइल लिखा हो, तो कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती करते थे कि इसको भी बोल देते हैं क्या, नल सेट, लेकिन ये गलत है, नल सेट नहीं होगा ये। क्यों नल सेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नल सेट का मतलब क्या था, ब्रेसेस खाली छोड़ने हैं, ब्रेसेस के अंदर फाई आ गया, तो एक्चुअली ये फाई क्या है, फाई एक एलिमेंट हो गया यहाँ पर। अगर फाई को ब्रेसेस के अंदर लिख दिया है तो फाई विल बी एन एलिमेंट, इन दैट केस इट विल नॉट बी अ नल सेट, ठीक है, ये इसमें मेंबर हो गया फाई, तो ये नल सेट नहीं होगा। या तो फाई को अकेले ही लिख दो बिल्कुल ब्रेसेस के से हटा करके, या तो खाली ब्रेसेस लगा दो, तो उसको हम बोलेंगे नल सेट। अब अगर एक एग्जांपल देखना हो तो एक एग्जांपल क्या हम बोल सकते हैं नल सेट के लिए, क्वेश्चन के थ्रू चलो बताते हैं। अगर लिखा हुआ है कहीं पे a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज a natural number and x is greater than 3 and less than 4। अगर लिखा हुआ है x क्या, x एक नेचुरल नंबर है, ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4, तो पॉसिबल है क्या, ऑब्वियसली नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 3 एंड 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं है। तो उस केस में इसको क्या बोलेंगे, a की वैल्यू a क्या लिख देंगे, या तो ये लिख दो, या तो लिख दो a इज इक्वल टू एम्प्टी ब्रेसेस। तो ये हम इस तरीके से इसको लिखते हैं। ये हो गया हमारा एक एग्जांपल कि ये कौन सा सेट है, एक्चुअली ये है नल सेट, ठीक है। अब अगर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर उसमें क्या बोला, x सच दैट, एक क्वेश्चन है, बताना है कि ये नल सेट है नहीं, ठीक है या नहीं, इसको बताना है। x सच दैट x इज a point common to two parallel lines। that means x क्या है, x a सेट जो है वो क्या है, पॉइंट्स हैं, x पॉइंट्स होंगे, और वो पॉइंट्स कैसे हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट्स जो होंगे उनका एक सेट बनाना है, उनका एक कलेक्शन बताना है। तो ऑब्वियसली दो पैरेलल लाइंस हैं, वो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट होगा, नहीं पॉसिबल है, कोई कॉमन पॉइंट तो होगा ही नहीं। तो अगर कॉमन पॉइंट नहीं है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ए एक्चुअली एक नल सेट है। रिप्रेजेंट कैसे कर देंगे, ए इज इक्वल टू 5 लिख देंगे, तो ये नल सेट हो गया, एक एग्जांपल हो गया। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि ये नल सेट है हमारे पास, ओके। एंड एक और क्वेश्चन हो गया, चलिए एक और क्वेश्चन है सेम अगेन इसी कैटेगरी का, जिसमें बताना है क्या कि नल सेट है या नहीं। क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। ओके, सो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर 2 है तो 2 क्या इवन नंबर है, ऑब्वियसली इवन नंबर है। तो ए जो सेट होगा उसका क्या आंसर हो जाएगा, 2। तो अगर एक भी एलिमेंट यहाँ पे आ गया तो ये प्राइम एक भी एलिमेंट आ गया तो ये नल सेट है, ऑब्वियसली नहीं होगा नल सेट, तो ये नल सेट नहीं है, मतलब कि इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट कैटेगरी क्या आती है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ओके, सो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या हो गया, दो अलग अलग टर्म्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, फर्स्ट इज फाइनाइट एंड सेकंड इज इनफाइनाइट। तो इसका फाइनाइट का मतलब क्या हो गया, जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो।
सिंपल सी बात है, जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके फाइनाइट होंगे, मतलब उसको काउंटिंग कर सकते हैं, काउंटेबल होंगे। जहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर उस सेट के काउंटेबल होंगे तो उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट, और अगर काउंटेबल नहीं है तो उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल अगर चलो देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल क्या होगा उसका, क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या हुआ, गिवन है कि बताना है कि फाइनाइट है या नहीं है ये सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसको लिख लेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फाइनाइट है तो, या मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर काउंटेबल है, उसको काउंट कर सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि वो फाइनाइट सेट है। और अगर इन केस फाइनाइट सेट और कोई सेट अगर ऐसा है जो कि अगर नल भी नहीं है एंड फाइनाइट, नीदर नल नॉर फाइनाइट, या तो वो फाइनाइट भी नहीं है या तो नल सेट भी नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, इनफाइनाइट सेट। इन अदर टर्म्स बोल सकते हैं कि जहां पे अनकाउंटेबल होंगे, काउंटिंग पॉसिबल नहीं होगी उसको बोल देंगे इनफाइनाइट सेट। अब क्वेश्चंस के थ्रू देख लेते हैं कि ये क्या है एक्चुअली, इसका एग्जांपल के थ्रू। क्वेश्चन क्या है कि बताना है कि स्टेट वेदर दीज सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कार्टेशियन प्लेन पे क्या बोला है कि सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो प्लेन अगर इस तरह से है, ये सॉरी एक्सिस है एक्स एंड वाई, कार्टेशियन एक्सिस है। अगर क्या हुआ, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस, तो मींस एक्स एक्सिस ही है, इसके पैरेलल लाइंस या तो पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में बोलो, तो क्या हो सकता है, इसके पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं, क्योंकि डिस्टेंस ये दोनों लाइन, ये कहां तक गया, ये भी प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। तो नंबर ऑफ लाइंस को काउंट कर सकते हैं क्या पैरेलल जो होंगे, ऑब्वियसली नहीं कर सकते, तो क्या बोलेंगे कि ये इनफाइनाइट सेट है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ऑब्वियसली काउंट कर सकते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, तो क्या लिख देंगे, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अगर ई लिख दिया, उसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, या तो सारे 26 लिख दें तो वो हो गया क्या, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। या लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। और ये क्या होगा, फाइनाइट सेट। वाई फाइनाइट, क्योंकि नंबर ऑफ, अब ये देखो फाइनाइट है अगर, तो मतलब क्या होगा कि उसके नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर कभी भी ऐसे पूछ लेते हैं कि नंबर ऑफ इस पर्टिकुलर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, कितने सेट में कितने एलिमेंट्स है, कितने मेंबर हैं, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे अगर लिखा हुआ हो, ये पूछता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन एक्स। एक्स क्या होगा, सेट होगा, कोई भी अगर सेट एक्स है तो क्या लिखेंगे, एन एक्स। सेट ए है तो क्या लिख देंगे, एन ए। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, नंबर क्या है, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो कैसे लिख सकते थे, एन ई। अगर इंग्लिश अल्फाबेट को हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट को ई अगर सपोज कर रहे हैं, तो क्या लिख देंगे, एन ई इज इक्वल टू 26। तो एन ई की वैल्यू होगी कि वो 26 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि 26 क्या है, ये काउंटेबल कोई नंबर है, तो इसलिए ये फाइनाइट सेट होगा। अब यहीं पे क्वेश्चन अगर दिया होता, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और कोई बाउंडेशन नहीं होती, बाउंडेशन नहीं होती मतलब क्या हो कि नेचुरल नंबर के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं, जीरो से लेकर के कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं नेचुरल नंबर्स। तो वहां पे क्या होता, एन एन क्या होता, कोई डिफाइन ही नहीं होता, उसकी कोई काउंटिंग तो होती नहीं, तो इन्फिनिटी तक जाता वो, तो इनफाइनाइट होंगे, तो ये क्या होता है, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के ऊपर एक क्वेश्चन, एक लास्ट और देख लेते हैं। सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो मतलब क्या हुआ,
ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0, यहाँ से पास करने वाले सारे सर्कल्स का एक सेट बताना है कि वो फाइनाइट है या नहीं। तो ऑब्वियसली सर्कल पास कर रहा है तो क्या हो सकता है, सर्कल इस तरीके से अगर देखोगे तो इनफाइनाइट हो सकता है। क्यों इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ये अगर ये भी क्या हो रहा है प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो जो रेडियस है एक्चुअली इसका वो क्या हो सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो इनफाइनाइट सर्कल्स बन सकते हैं मतलब की, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके, अब इनफाइनाइट सेट ये हम लोगों ने पढ़ लिया क्या, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट की डिफिनेशन की, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट एक्चुअली होते क्या है। अगर उसके बाद एक टर्म आता है क्या, इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स किसको बोलते हैं, टू सेट्स A and B are said to be equal if all elements of A are present in B and vice versa. That means दो एलिमेंट्स होंगे सेट ए एंड बी, ए एंड बी को इक्वल कब बोलेंगे, ए इक्वल टू बी कब होगा, जब वो जो सारे एलिमेंट्स ए में हैं वही बी में भी हों, और जो सारे एलिमेंट्स बी में हैं वही ए में भी हों, तो दोनों को क्या बोलेंगे कि दोनों इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, अगर कहीं पे लिखा हुआ हो कि सेट ए क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 5, ये लिखा हुआ है, और दूसरी जगह क्या लिखा हुआ है, बी की क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये फॉर्म लिखा हुआ है। तो दोनों सेट क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि अगर ए को अगर नॉर्मल देखोगे तो ए के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, 1 2 3 4 यही होगा, और यहाँ पे भी बी के लिए क्या है 1 2 3 4, तो दोनों ए के जो एलिमेंट्स है वही बी में भी है और बी के एलिमेंट्स ए में भी हैं, तो दोनों को क्या बोलेंगे कि वो इक्वल सेट्स हो गए। अब क्वेश्चन इसके ऊपर अगर देख लेते हैं एक दो, तो कैसे होगा वो, क्या बताना है कि पेयर ऑफ सेट्स इक्वल है या नहीं। ए इज इक्वल टू क्या है 2 3, और बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0. That means a की वैल्यू दी हुई है, ए सेट में क्या एलिमेंट्स है 2 and 3, और बी के लिए क्या दिया हुआ है x is solution of this equation। तो पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये फैक्टर्स करेंगे तो क्या होगा x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -2 -3, तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 को 0 करोगे तो -2, x प्लस 3 को 0 करोगे तो -3, यहाँ पे क्या है 2 and 3, तो दोनों इक्वल होंगे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 and 3, यहाँ पे -2 and -3, अगर यहाँ पे भी 2 and 3 आ जाता तो बोलते कि वो इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। चलो ये कॉमन जो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसके ऊपर सारे के ऊपर, जो जिससे कि एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 हमारी सॉल्व होनी है। एक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन क्या है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, x is an integer -1/2 2, और x की वैल्यू क्या दी हुई है ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2, और वो इंटीजर है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं -1/2। ऑब्वियसली अगर प्लॉट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0 है, ये है -1, तो -1 यहाँ है तो -1/2 इधर कहीं होगा, तो 0 -1/2 से बड़ा इंटीजर सबसे पहले क्या आएगा 0 आएगा, देन उसके बाद क्या होगा 9/2 मतलब 4.5, तो 4.5 से पहले के क्या क्या होंगे 1 2 3 एंड 4, तो 0 1 2 3 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स होंगे इसके। ओके, सो अभी इस लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो पढ़ा सेट्स के, सेट एक्चुअली होता क्या है, सेट का मतलब क्या होगा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट का कलेक्शन दिया हुआ है जो डिफाइंड नहीं है तो उसको सेट नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कहीं भी अगर लिखा हुआ है
कहीं पे अगर बोलता है सेट के लिए बनाने को, क्या सेट है, सेट ऑफ 5 बेस्ट बैट्समैन ऑफ 5 बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट। तो क्रिकेट के टर्म में अगर देखो तो 5 बेस्ट बैट्समैन तो वो डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के लिए वो पैरामीटर अलग होगा। कोई पर्सन होगा जिसके लिए कुछ और, किसी को सचिन अच्छा लगता है, किसी को सपोज द्रविड़ अच्छा लगता है, किसी को कोहली अच्छा लगता है। तो इस तरीके से सबके लिए अगर पूछोगे तो हर कोई अलग अलग लिस्ट बनाएगा 5 प्लेयर्स की। तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सी लिस्ट है क्या बेस्ट है, कोई वेल डिफाइंड नहीं है वो, तो वो सेट नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं कोई पर्टिकुलर सेट है या नहीं है।